दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज एक बहुत अहम विषय है तो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, जो कि दुनिया में सभ्यता सबसे पहले कहाँ आई और किस समाज में आई। दुनिया में सबसे पहले सभ्यता कहाँ आई और किस समाज में आई। दोस्तों आपको अगर यह पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सभ्यता क्या होती है और कहाँ सबसे पहले आई, और विज्ञान का आविष्कार जो है किस समाज के द्वारा सर्वप्रथम पृथ्वी पर आया। और जब आपको समझ में आएगा कि सर्वप्रथम वैज्ञानिक किस समाज के लोग थे, तो आप लोगों को एक गर्व होगा कि हमारे समाज के लोग पहले वैज्ञानिक हुआ करते थे। दुनिया में पहला विज्ञान का आविष्कार हुआ, विज्ञान आया तो कहाँ की सभ्यता के द्वारा, किन लोगों के द्वारा विज्ञान आया। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे निषिद्ध समाज का। जो निषिद्ध समाज, आपको वेद और पुराण बड़े बड़े जो पूर्वजों की ग्रंथ हैं, बुक कहिए, किताब कहिए, जो पूर्वज लोगों ने लिखा है, उसमें निषिद्ध का जिक्र होता है। निषिद्ध जो होता है उसको कहते हैं जो नदी, नाव, जंगल से अपने संसाधन को चलाने वाला, अपने रोजगार को चलाने वाला, उसको निषिद्ध कहते हैं। और निषिद्ध समाज का जो समय समय पर परिवर्तन होते गया, जो आज के डेट में इसी समाज की तमाम उपनिषिद्ध समाज की तमाम उपजातियां हैं। जैसे खेवट, माझी, मल्ला, तुरैया, रैकवार, बाथम, कश्यप, कहार, धुरिया, तमाम ऐसे नाना प्रकार की जो जातियां हैं वो निषिद्ध समाज से निकली है। दोस्तों निकल करके तरह तरह के जगह पर लोग चले गए। आज मैं उस बात को मैं करूँगा जो आपको इस समाज का, निषिद्ध समाज का, पूर्वजों के द्वारा जो विज्ञान का आविष्कार किया गया, मैं उसकी बात करूँगा। और आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा कि सर्वप्रथम विज्ञान का आविष्कार वैज्ञानिक कौन थे। दोस्तों ये जो निषिद्ध समाज जो था, ये समाज दुनिया को जोड़ने के लिए उन्होंने एक नाव का आविष्कार किया। अब आप लोग समझ गए होंगे, एक नाव का आविष्कार किया एक देश से दूसरे देश को जाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह को जाने के लिए पानी के रास्ते सर्वप्रथम आविष्कार जो है ये निषाद के द्वारा, माझी, मल्ला, खेवट के द्वारा सर्वप्रथम दुनिया में नाव का आविष्कार किया गया। और उस जमाने में ना बिजली था, ना गाड़ी घोड़ा थे, ना तमाम संसाधन जो है उस ज़माने में नहीं थे। जो कि पहला संसाधन आवागमन का, आने जाने का, व्यापार करने का जो साधन जो बना वह नाव बना। और नाव जो है उस ज़माने का वह लोग वैज्ञानिक थे। और जब उस ज़माने के वो लोग वैज्ञानिक थे, क्या हुआ, उन लोगों ने नाव का आविष्कार किया।
और सबसे पहले जो मैंने बताया सभ्यता नाम की जो चीज़ आई तो सबसे पहले हमारे भारत में आई। और भारत नाम ऐसे नहीं पड़ा, भारत नाम भरत वंश के नाम पर पड़ा। और आप लोग देखेंगे बहुत सारे किताबों में मिलेगा जो है कि भरत वंश कहाँ से स्टार्ट हुआ। भरत वंश एक मल्लाह के जड़ से भरत वंश का उत्पत्ति हुई। जो भारत नाम पड़ा, सभ्यता दुनिया में सबसे पहले खाने का, कपड़ा पहनने का, रहने का तमाम सारा सिस्टम को सभ्यता जो है भारत में आई। और भारत में जो आई सभ्यताएं आई तो वह निषिद्ध समाज के द्वारा आई। वह जो है निषिद्ध समाज के द्वारा भारत के अंदर सभ्यता आई, जिसको आज के डेट में निषाद, माझी, मल्लाह, कुर्मी, कहार, रैकवार, बाथम, तुरैया, गौड़, गणई, ये सब तमाम जातियाँ, केवट, जिसको खेवट को किसी ज़माने में इन जातियों को खेवट कहा जाता था, जिसको नाम बदल करके बाद में केवट रख दिया गया। तो दोस्तों ये सभ्यता जो आई सर्वप्रथम जो है भारत में आई और वो भी निषाद वंश के द्वारा आई। अब आइए हम बात करते हैं। और जब दुनिया का विकास होने लगा, तो क्या और भी समाज ने क्या किया, विज्ञान का एक और आविष्कार इन्होंने रखा। और वो क्या था? वो था चर्मकार। क्या हुआ? जब उनको अपनी शरीर को ढकना हुआ तो पत्ते से ढकते थे, लेकिन इसी समाज के आविष्कारक और वैज्ञानिक जो लोग थे उन्होंने जानवर को चमड़ों को छील करके सुखा करके उस चमड़े से शरीर को ढकने का कार्य किया। और वह जात कौन थे? वह चर्मकार थे। इसी समाज के वो लोग हैं, चर्मकार थे। उस जमाने में क्या थे? चर्मकार थे। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो गए? वो चमार हो गए। वह वैज्ञानिक थे और वह वैज्ञानिक से क्या बन गए? चमार बन गए। जब कुछ और विकास हुआ, लोगों को खाने पीने का तमाम सारे सिस्टम के संसाधन को, कृषि कार्य को, जब क्या हुआ? कृषि कार्य को, मिट्टी को खोदना, तो उसके लिए क्या बनाया? लोहार। इसी समाज के वैज्ञानिक जो थे लोहार थे। लोहार जिसको आज के डेट में क्या कहा जाता है? लोहार। लोहार कोई जात नहीं है, ये सब निषिद्ध समाज के थे। लोहार, जिनको लोहार कहा जाता है, लोहे का औजार बनाने वाला वह लोहार होता है। लोहे का औजार बनाने वाला वह लोहार होता है, वो कोई जात नहीं है। आज के डेट में क्या हुआ? लोहार हो गया। कुछ और प्रगति बढ़ी, लोगों को पका करके आग का आविष्कार हुआ पत्थर से। आज मानव लोग जो थे, इस समाज के लोग थे, पत्थर को रगड़ करके आग को पैदा किए, भून कर खाने लगे। लेकिन जब और विकास की गति दुनिया की बढ़ी, क्या हुआ? मिट्टी के बर्तन को बनाने के लिए कौन आया? इसी समाज के लोग आए। वो क्या थे? कुम्हार। मिट्टी के कुल्हड़ को बनाने वाला, जो पानी पीने के लिए शुरू में उन लोगों ने बनाया, वो क्या था? कुम्हार। मिट्टी का कुल्हड़ बनाने वाला वह कुम्हार था। इसी निषिद्ध समाज के थे। और वो बाद में चल के क्या हो गया? कुम्हार बन गया। मिट्टी के बर्तन को आविष्कार एक विज्ञान के द्वारा वो चिल्लाया गया। उस जमाने का वो विज्ञान था। और क्या हुआ? वो निषिद्ध समाज के लोग थे और उन्होंने क्या हुआ? कुम्हार बन गए, जो कि उन्होंने खाना पकाने के लिए, खाना खाने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम जब भी दुनिया की विकास की गति बढ़ी, सर्वप्रथम उन लोगों ने इंसान को खाने के लिए मिट्टी का बर्तन दिया। मीन्स की हुआ दुनिया के बहुत बड़े बर्तन के आविष्कारक, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। अब जब कुछ ऐसे और प्रगति बढ़ी तो क्या हुआ?
आज के डेट में आप लोग देखेंगे क्या कहते हैं, कहार। उनका शुद्ध नाम आप बुजुर्ग लोगों से पूछेंगे, पूर्वांचल के लोगों के में जो बुजुर्ग लोग होंगे उनसे आप अगर जानने की कोशिश करते हैं कहार कौन है, उनको कहा जाता था पहले कान्हबली, यानी कंधे को बल पर भार को ढोने वाला, उन्हें कान्हबली कहा जाता था, जो आज के डेट में क्या हुआ, कहार हो गए। तो दोस्तों ये जो है आप देखेंगे ये क्या थे, ये सब टोटल निश्चित समाज के ही लोग थे जिन लोगों ने ऐसा आविष्कार किया। और आप देखेंगे निषाद समाज पहले भी था, आज भी है। आज आपको प्रत्यक्ष आप देखेंगे ये जितनी जातियों को मैंने बताया, ऐसे बहुत तरह की जातियों को निषाद समाज के द्वारा ही उन जातियों में से बदलाव होते गया। आज भी देखेंगे क्या, मछली को मारना, जाल को बनाना, वो क्या है, आज अभी हाथ से बनाते हैं, कई लोग हाथ से बनाते हैं, मशीनें आ गई, मशीनों से बनाया जाता है। वो क्या हुआ, वह एक विज्ञान है और वो विज्ञान की पद्धति है। और उस जमाने में ये लोग वैज्ञानिक थे, और उस जमाने में जब ये लोग वैज्ञानिक थे, इनके साथ बहुत बड़ा धोखा और अन्याय हुआ। इनके साथ बहुत बड़ा धोखा और अन्याय हुआ। क्या हुआ, इनको सबसे पहले कुछ चंद चालाक लोगों के द्वारा इन लोगों को पढ़ने का यह अधिकार नहीं दिया गया। इनको पढ़ने का यह अधिकार नहीं दिया गया कि आप पढ़ करके क्या करोगे, ये आपका खानदानी पेशा है, अगर आप पढ़ते हो तो इस पेशे से दूर हो जाओगे, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये कह करके उनको पढ़ने से वंचित किया गया। और वह आज जो है लोहार हो गए, आपको देखेंगे चर्मकार हो गए, आपको देखेंगे कहार हो गए, आपको देखेंगे कुम्हार हो गए, तमाम नाना प्रकार की जातियां जो है ऐसे उसी जगह पर सिमट करके वो रह गई। लेकिन दोस्तों ये सोचिए, अगर उस जमाने में इनको पढ़ने का लिखने का अधिकार मिला होता तो मेरा ये मानना, मेरा चैलेंज, मेरा दावा है, आज जो विदेश में वैज्ञानिक पैदा हुए, आज के हजारों वर्ष पहले भारत में विज्ञान आया, उस समय इनको पढ़ने का अधिकार मिला होता तो आज भारत में नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक का एक हब होता भारत हमारा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है इस समाज का, जो कि लोगों के द्वारा इस समाज को पढ़ने नहीं दिया गया, पढ़ने के अधिकारों को छीन लिया गया और इस समाज को शोषण किया गया। और इससे समाज जो है श्रमजीवी समाज था, मेहनतकश समाज था, और मेहनत करके दुनिया के लोगों को पेट भरने का कार्य करता था और आज भी कर रहा है। दुनिया के लोगों के कपड़ा पहनने का कार्य करता है, दुनिया के लोगों के चमड़ा के जूता पहनने का कार्य करता है, दुनिया के लोगों को मिट्टी के बर्तन बनाने का देने का कार्य करता है, दुनिया के लोगों को लोहार जो कि लोगों को हथियार बनाने का कार्य देता है, लोहे का औजार बनाने का जो कि देता है। पूरी दुनिया की विकास की गति को ये लोग जो आज भी दे रहे हैं। लेकिन इस समाज के लोगों को आज भी नीच अछूत कह के इनको नवाजा जा रहा है और इनको निचली जो है कि सीढ़ी पर रखा जा रहा है। इनको कोई सुविधा, कोई संसाधन, किसी भी तरह से कोई चीज़ मुहैया नहीं कराया जा रहा। अगर मेरा मानना है, ये जो पूर्वजों से वैज्ञानिक की दृष्टि इनकी रही है, विज्ञान की पद्धति रही है, अगर इनको जो है उस ढंग से पढ़ाया जाए, उस ढंग से लिखाया जाए, उस ढंग से उनको तमाम सारे संसाधन को मुहैया कराया जाए, तो यह सामान दुनिया का सबसे बड़ा आज भी वैज्ञानिक उभर करके सामने आएगा। और दोस्तों, आप लोग अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर आपको लगता होगा ये संदेश और लोगों तक पहुंचाना है हमें, तो आप जो है YouTube पर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा करके, और अगर आप Facebook पर हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। और आपके द्वारा अगर ये लोगों तक पहुंचाया जाता है तो आपका एक जो समझिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि आप अपने समाज के तमाम सारे भारतवासी लोगों को आप बेहतर जीवन देने में आप सफल हैं, आप लोगों को बताने में सफल हैं। और आपके द्वारा ये जो शेयर किए गए इस सवाल को, इस वीडियो को, किसी का जीवन का बदलाव हो सकता है। और जब जीवन का बदलाव हो जाएगा तो उसका जो है मेन जो है आप उसके रचयिता होंगे, वो आपके ऊपर एहसान होगा। आइए आपको देखना है कि क्या आप तक सीमित रहना चाहिए या लोगों तक ये वीडियो जाना चाहिए, लोगों तक ये संदेश जाना चाहिए, जिससे पूरी दुनिया का भविष्य उज्ज्वल हो, लोगों का भविष्य उज्ज्वल हो। दोस्तों,
आज का बस वीडियो यहीं तक का है। मैं सभी लोगों से नमस्कार करता हूं। आने वाला कल फिर एक आपको नई दिशा में मैं लेकर के चलूँगा। गोरखपुर रामग्राम का इतिहास बताऊँगा जो कि महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। सिंघाणु निषाद के परपोते महात्मा बुद्ध जी हैं, जिसको सिद्धार्थ गौतम कहा जाता है। अगली वीडियो में ये मैं आप लोगों को बताऊँगा। जल्द ही मैं आऊँगा दोस्तों। नमस्कार।